दोस्तों, एक लड़का पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन जाता है। सरकारी टीचर बनने के बाद वह एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। दोनों टीचर, पैसे की कोई कमी नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परिवार को चलाने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती है। उस परिवार में संयम, सहनशीलता, धैर्य, आपसी विश्वास, आपसी प्यार होना बहुत जरूरी होता है। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, धन दौलत होते हुए भी। ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच होता है। पत्नी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से जो पति है वह इस दुनिया से हमेशा जाने के लिए फैसला लेता है और 3 पन्ने का सुसाइड नोट लिख करके वही दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। मेरे दोस्तों, जो सुसाइड नोट पुलिस को मिलती है, जब सुसाइड नोट को पढ़ा जाता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर फैलता है सुसाइड नोट के बारे में तो लोग पढ़कर उनकी आत्मा बिल्कुल रोने लगती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी को अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सुनकर, समझकर जागरूक और सतर्क हो सके। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिला के थाना मिरहची क्षेत्र के गांव नया बांस की है। आज से लगभग 10 साल पहले राजीव की शादी रुचि से हुई थी। राजीव की उम्र 30 साल और रुचि की उम्र 28 साल। राजीव निधौला कला ब्लॉक के जयसिंहपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक था और साथ में जो रुचि थी वो भी निधौला कला ब्लॉक के नरहुली स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। दोस्तों, दोनों टीचर थे। दोनों शहर के बनगांव में वीरपाल सिंह तोमर के मकान में किराए पर रह रहे थे। शुरुआती दिनों में दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। न्यू अभी शादी हुआ था। दोनों एक दूसरे को समझने में करीब 8 महीने का वक्त लग जाता है। करीब 8 महीने के बाद दोस्तों उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन दोनों के बीच रिश्ते सही नहीं है। जो पत्नी थी रुचि, उसको ऐसा लगता था कि मैं पैसा कमाती हूँ और घर का सभी काम मैं ही अकेले करती हूँ। इस बात को लेकर पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। पत्नी कहती है कि मैं आपके साथ ही ड्यूटी करने जाती हूँ और आप भी जाते हैं, तो मैं जब वापस आती हूँ तो आप भी उसी समय पर वापस आते हैं, तो घर का जो काम है वह आपको ही करना चाहिए। दोस्तों, जो पति है वो बहुत ही समझदार था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो मुस्कुराते हुए कहा था, ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मेरे दोस्तों, जो राजीव है वो घर का जो काम है उसको भी पूरा करता है। यहाँ तक कि खाना बनाना, कपड़े धोना, अपना कपड़ा धोता था, अपनी पत्नी का भी कपड़ा धोता था। लेकिन उस पति को यह एहसास नहीं था कि बहुत ज़्यादा पत्नी के सामने झुक कर रहना भी उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो सकता है। मेरे दोस्तों, पत्नी धीरे धीरे अपने पति को अपने अंडर में ला लेती है। जो काम एक पत्नी को करना चाहिए वह सारा काम रुचि अपने पति राजीव से कराने लगती है। पति को धीरे धीरे इस चीज का अनुभव होने लगता है। उसे लगता है कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार करने लगी है। जब भी वो टाइट होकर बोलता था अपनी पत्नी को कोई काम करने के लिए, तो पत्नी गुस्सा के मारे ऐसा बोलती थी कि पति को बहुत ही तकलीफ होता था। कई बार लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन रुचि को थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा कि अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए था। जब भी खाने बनाने को लेकर, किसी काम को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे तो रुचि कहती थी कि मैं भी एक सरकारी टीचर हूँ, मेरे पास भी पैसा है, अगर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझसे कोई भी लड़का शादी कर लेगा। दोस्तों, रुचि को अपनी नौकरी पर घमंड था, लेकिन जो उसका पति राजीव था
उसको घमंड नहीं था। वह जानता था कि अगर हम दोनों की शादी अगर टूट जाएगी तो समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक अध्यापक हैं, स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। समाज में टीचर का बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से राजू हर एक बात को सहकर अपनी फैमिली को आगे की तरफ ले जा रहा था। ऐसे करते हुए दोस्तों उनकी शादी के 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बीतने के अंदर ही उन दोनों के 2 बच्चा भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। किसी तरह से वह अपने दिमाग को शांत रखकर राजीव परिवार को आगे ले जा रहा था। लेकिन दोस्तों जो होने वाला होता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। बीते हुए 24 जुलाई 2024 को उन दोनों के बीच घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े होने के बाद जो राजीव है वह अंदर ही अंदर टूट जाता है और वह 3 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे देता है। जब पुलिस मौके पर आती है और उसके बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तो साथ में 3 पन्ने का सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट में जो लिखा होता है उसको सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर यह वायरल होता है तो लोग अपनी पत्नी पर से भरोसा करना छोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुसाइड नोट में क्या लिखा था, तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से सुसाइड नोट में लिखा गया था क्या। राजू ने सबसे पहला लाइन लिखा था कि यह 2 लाइन मेरे माँ के लिए। माँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे जमीन का एक भी टुकड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। यह 2 लाइन अपनी माँ के लिए लिखा था। उसके बाद दोस्तों उस पन्ने में जो कुछ लिखा था उसको सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। पहला लाइन उसमें लिखा था कि मौत की वजह मेरी पत्नी रुचि, मेरा साला शुभम और मेरी सासू माँ सुषमा देवी है। राजीव लिखता है कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर मानसिक उत्पीड़न कर रही थी। बीते हुए 24 जुलाई को मेरी पत्नी के साथ झगड़ा होता है खाना बनाने को लेकर, और यह पहली बार नहीं कई बार हो चुका था। मैं 10 सालों के बीच में बहुत दबाव के साथ अपने आप को कंट्रोल करके अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन निभा रहा था। मेरी पत्नी मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही थी। मुझे शर्म आ रहा है यह सब बताने में। मैं घर का हर एक काम करता था जो एक पत्नी को करना चाहिए। मैं अपनी पत्नी का कपड़ा भी धोता था, सर भी दबाता था, सब कुछ करता था, लेकिन पत्नी मेरे ऊपर रहम नहीं करती थी। मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि परिवार आगे चल सके, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। अगर एक टीचर के अंदर संयम सहनशीलता न हो तो फिर किस इंसान के अंदर होना चाहिए। सब कुछ मैं सहकर अपने परिवार को आगे लेकर जा रहा था, लेकिन इसका गलत फायदा मेरी पत्नी उठाती थी। बीते हुए 24 जुलाई को इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं और मेरी पत्नी मेरे साले को फ़ोन करके मेरे साले के द्वारा भी मुझे गाली गलौज दिलाती है। मेरी पत्नी अपने मायके में अपनी माँ अपने भाई को भी अंडर में रखती थी और वही चीज़ मेरे पर भी लागू कर दी थी। जब मैंने उसको बोला तो उसने, जो मेरे मकान का मालिक है, उसके साथ मिलकर भी मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज देने लगी। मैंने कहा मैं इस मकान मालिक में, मैंने कहा इस मैं रूम में नहीं रहना चाहता हूँ, चलो हम लोग दूसरे जगह पर रूम लेकर रहा जाएगा। तब मेरी पत्नी जवाब देती है कि मैं इस मकान मालिक के साथ ही अपनी पूरी जीवन बिताऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं जब यह शब्द सुना तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। यानी मेरी पत्नी का अफेयर संबंध था जिस मकान में मैं रहता था, उस मकान के मालिक के साथ। मैं बुरी तरह से टूट गया। मैं सोचा मैं समाज में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे कि एक अध्यापक की पत्नी किसी और के साथ अफेयर संबंध में है। इस वजह से मैं बुरी तरह से टूट गया
और मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए फैसला लिया। इस वजह से मैं यह सुसाइड नोट लिखकर अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह जब सोशल मीडिया पर फैलता है, वाकई में जो लोग इस कहानी को सुनते हैं वो बिल्कुल ही रोने लगते हैं। क्या उस पत्नी रुचि को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आजकल सबसे अधिक अगर तकलीफ कोई दे रहा है तो फैमिली के लोग ही दे रहे हैं। सबसे अधिक अगर क्राइम बढ़ रहा है तो पारिवारिक क्राइम ही बढ़ रहा है। परिवार में आपसी प्यार, विश्वास, धैर्य ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। लोग शादी को एक फैशन की तरह बना लिए हैं। शादी करते हैं, कब तलाक होता है कुछ मालूम ही नहीं चल पाता है। लोग अपने जीवन में किसी को भी अपने दिल के अंदर बैठा लेते हैं और अपने पति को लोग छोड़ने का प्लान भी बना लेते हैं। कितने बड़े बड़े लोग हैं आजकल जिनके पास पैसे, धन दौलत की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो भी लोग रिश्तों को नहीं निभा पा रहे हैं। हर एक छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करके तलाक दे देते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह समाज है। समाज को सतर्क और जागरूक करने के लिए मैं सच्ची घटना लेकर आया हूँ। अगर आपको ये सच्ची घटना सही लगा, आपको कुछ भी थोड़ा ज्ञान मिला, तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।